हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो बैच चल रहा है इस चैनल के माध्यम से वो कंटिन्यू दिया जा रहा है आपको, जो कि 1 जुलाई से आपका चालू था सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो आज सेट नंबर 7वां है। फ्री में इसका पीडीएफ अवेलेबल है दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो भी क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, इतना काम आपको करना है। और कमेंट में जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, नहीं तो 10 क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है। जो भी मेरे मित्र वीडियो देखेंगे कमेंट करेंगे तो भी क्वेश्चन को और अधिक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो भी मेरे मित्र व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे वो अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों को देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में एक व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या होती है 206। जैसे जैसे मनुष्य के शरीर का विकास होता है हड्डियाँ कम, जैसे अभी बच्चे जो होते हैं 306 हो जाता है उनका हड्डी जब छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका विकास होता है हड्डियाँ जुड़ती जाती है और 206 यहाँ पे आ जाती हैं। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सिर की कुल हड्डी होती है 29, जिसमें चेहरे की हड्डियाँ, कान की हड्डियाँ, ये सब पसलियाँ, खोपड़ी की हड्डियाँ सब सम्मिलित होती हैं। पसलियों की संख्या होती है 24। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि मनुष्य के पसलियों की संख्या कितनी होती है या सिर में कुल हड्डियाँ कितनी होती है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो मित्रों, हड़प्पा जो सभ्यता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी स्थिति है वर्तमान में पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। इसका समय काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये सर्वमान्य तिथि है। ठीक है, कई विद्वानों ने अलग अलग तिथियां दी हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो हमें सर्वमान्य तिथि को ही मानना है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अगले नंबर में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, अब जैसे वैदिक संस्कृति में आप लोग आएंगे तो उसमें कृषि पशुपालन आ जाता है, लेकिन सिंधु घाटी के जो लोग थे ये पशुपालन न करके और कृषि न करके ज़्यादा मात्रा में व्यापार करते थे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका व्यापार था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी गेहूँ और जौ थी। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है और चावल के प्रथम साक्ष्य आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपका आता है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों, तो लोथल से। ये भी आता है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, बनमाली से। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी, गेहूँ और जौ। और व्यापार तो आप लोग जान ही गए कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार आपका व्यवसाय आपका व्यापार था। चौथे नंबर के क्वेश्चन में कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार आपके सभी एग्जामों में आया हुआ है। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। की पॉइंट्स में देखिए, लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ, 21 फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, इसमें कुल 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। कुल मतों का 45% था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लोकसभा से कि लोकसभा का आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। 489 सीटों के लिए यह चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीत ली थी। कुल मत का 45% मिला था इनको। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू आम जनता द्वारा चुने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कि जल का शुद्धतम रूप कौन होता है। तो जल का शुद्धतम रूप होता है आपका वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्ध जल का रूप है।
तो विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है दोस्तों कि पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, उसका नाम था धर्मपाल। ठीक है, देखिए पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था, लेकिन सबसे प्रतापी राजा इसमें धर्मपाल हुआ। ठीक है, इसने ज़्यादा विकास की। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके कुमारगुप्त ने किया था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय पूछता है कि इसकी स्थापना किसने किया था। कुमारगुप्त ने, जो आपके बिहार में है। इसको बख्तियार खिलजी ने लूट के जला दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन में कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो मित्रों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक स्टीव स्मिथ है। ठीक है, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, और एक आपके एडम स्मिथ हैं, जो आपके विश्व के अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में प्रकाशित हुई थी। इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। वेल्थ ऑफ नेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके आता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है, तो आपके एडम स्मिथ की। ठीक है, और एडम स्मिथ कौन है, तो विश्व अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो इनको आप जानते रहिएगा कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहा जाता है। इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1976 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। 8वें नंबर के प्रश्न में कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत छल को परिभाषित किया जाता है, तो धारा 415। ठीक है, धारा 415 अर्थात उस पर छल कपट का आरोप लगा हुआ है। तो धारा 415 में छल को परिभाषित किया गया है। की पॉइंट्स देखेंगे तो धारा 415 छल से संबंधित है। ये रहे आपके और छल से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंच कर उस व्यक्ति को जिस प्रकार से प्रवचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिवर्तित कर दे, जिस कार्य का लोभ उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधित या संबंधित संपत्ति का नुकसान होता है या कारित होता है, संभव है, वह छल करता है। ठीक है, तो छल से संबंधित जो धारा है 415 है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 9वें नंबर के क्वेश्चन में है मित्रों कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को पराजित हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था वह किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हारा था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। उसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, मोहम्मद गौरी हार गया, और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी विजय कर गया, जिसके पश्चात उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा के और उसको अपने देश ले गया। ठीक है, और उस समय उसके बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है। 10वें नंबर के क्वेश्चन में कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो मित्रों, पणजी आपके गोवा राज्य की राजधानी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि पणजी आपके भारतीय राज्य गोवा के राजधानी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि पणजी भारतीय राज्य गोवा की राजधानी है। गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है। ये आपका भारतीय प्रायद्वीप है, और महाराष्ट्र के बाद गोवा यहाँ पे आपका स्थित है, जो आपके पश्चिम तट पे स्थित है। ठीक है, यह उत्तर में महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तर में इसके महाराष्ट्र है, पूर्व एवं दक्षिण में कर्नाटक, और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। देखिए यहाँ पे अरब सागर होता है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से पश्चिम में आपके अरब सागर है। ठीक है, इसके पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक यहाँ पे है, इसके उत्तर में आपका ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जिनको भी इससे अधिक क्वेश्चन चाहिए, 15 से 20 क्वेश्चन चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, तभी आपको क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।